बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं, आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, आपकी फ़ैमिली आपके साथ है, विज़िट वीज़ा पर है या फिर आपको छुट्टी जाना है, तो मौजूदा हालात की वजह से तमाम एम्बेसीज़ तकरीबन बंद हैं। अगर कुछ काम कर भी रही हैं तो बहुत ही लिमिटेड काम किया जा रहा है। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, आपका ताल्लुक़ इंडिया से है, आपका ताल्लुक़ बांग्लादेश या फिर नेपाल से है, आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी फ़ैमिली का विज़िट वीज़ा एक्सपायर होने जा रहा है और आपका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो रहा है या हो गया है, ऐसी सूरत में आपको विज़िट वीज़ा एक्सटेंड कैसे करना है उसकी तफसील आपको इस वीडियो में मुकम्मल मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता चलूँ कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो कोई चीज़ मिस हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी। तो आज की डेट में एक एक्सपीरियंस हुआ है, एक साहिब है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उनके जो वाइफ है उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, जबकि उनका पासपोर्ट भी 3 महीना से कम है और उन्होंने अपना वीज़ा विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करवा लिया। उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है उन्हीं की आवाज़ में आप उसे सुन सकते हैं। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल बाकी रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर लिखिए, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया है यहाँ पर जवाज़ात पोर्टल का, कि जवाज़ात पोर्टल पे आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है। तो सबसे पहले आप यूट्यूब में जाएं, यूट्यूब में जाके आप सऊदी इन्फो लिखें और इसे सर्च करें। ये आपको चैनल नज़र आता है सऊदी इन्फो, इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे वीडियोज़ में जाएं। वीडियोज़ में जाने के बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर एक वीडियो आपको नज़र आएगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इसी से आपका मसला हल होगा। ये वाली वीडियो आपको नज़र आ रही है, इस वीडियो से आपका मसला हल हो जाएगा। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। मैंने अभी सिस्टम ऑप्शन में डाउन देखा है ना, तो वीज़ा एक्सटेंड हो गया हुआ 3 महीने का। तो ठीक है, उस बंदे को फिर वो बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैसे चूँकि वो लोगों की हेल्प करता है, उसको ये मैसेज कर देना कि ताकि किसी और को भी अगर कोई ऐसा मसला हो। तो मेरा जो है ना आ रहा था पहले एरर, नहीं हो रहा था, हालांकि सब कुछ यानी इंश्योरेंस भी थी पेड और फीस भी पेड थी, लेकिन एरर आ रहा था। कि एरर ये था कि जो इसकी पासपोर्ट की जो डेट है वो थोड़ी है, इसलिए वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, ये एरर आ रहा था। तो फिर ये वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गया है। मैंने इवन के उस एरर के बाद दोबारा एक्सटेंड नहीं किया, मैंने सिर्फ जो वो दूसरा पोर्टल है ना वहाँ पे एप्लीकेशन भेजी थी। तो चूँकि वो पहले इसलिए नहीं उस पर अमल हुआ कि वर्किंग डे नहीं था, आज वर्किंग डे है, तो आज ही जो है ना उस पर उन्होंने ऑटोमेटिकली खुद ही एक्सपायरी डेट बढ़ा दी है 3 महीने के लिए, वीज़ा एक्सटेंड कर दिया। तो ये चीज़ उसको बता देना था कि वो जो इतनी हेल्प करता है लोगों की, तो उसको मज़ीद किसी के साथ कोई ऐसा मसला है तो वो फ़ौरन जो है ना उस पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करे, तो इजीली हो जाएगा ये मसला हल। अच्छा, मैंने उस पोर्टल में जो है रिक्वेस्ट पोर्टल में डिपार्टमेंट चूज़ किया था, डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पासपोर्ट, किस तरह कुछ था, यानी वही जवाज़ात वाला। दूसरा उसका जो मतन था वो मैंने यही लिखा है, मतलब मैंने 2 उसको रिक्वेस्ट सेंड किए हैं, एक इंग्लिश में एक और अरबिक में। तो जो मैंने इंग्लिश में लिखा था उसी को गूगल ट्रांसलेटर पे जाके उसी को फिर अरबिक में कर दिया था। तो दोनों सेंड की थी, पहले इंग्लिश की थी फिर अरबिक की थी। तो सब्जेक्ट मैंने उसका वो लिखा था कि विजिट वीज़ा एक्सटेंशन एरर, उसका जो सब्जेक्ट मैंने लिखा था। बाकी उसके जो बॉडी में मैंने डिटेल लिखी थी कि इस तरह मेरी फैमिली का विजिट वीज़ा जो है वो 12 मई को एक्सपायर होने जा रहा है, तो मैं एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ 3 महीने के लिए, लेकिन ये एरर आ रहा है। वो एरर जो एग्जैक्ट एरर आ रहा था ऑप्शन पे एक्सटेंशन के दौरान, उसको मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया उसी अपने सब्जेक्ट में, उसके अंदर रिक्वेस्ट के अंदर। और उसमें ये लिखा है कि मैं जो कोरोना वायरस की वजह से अभी मुमकिन नहीं है कि उसका पासपोर्ट रिन्यू करवाया जाए, लिहाजा इसको 3 महीने तक जो है मज़ीद एक्सटेंशन दे दी जाए वीज़े को। तो बस ये
ज़्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 3 से 4 लाइनें उसमें लिखी हैं बस। और नीचे एक उसमें बॉक्स होता है जिसमें आपको एरर लिखना होता है कि एरर क्या आ रहा है, तो बस एग्जैक्ट वही एरर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया जो वहाँ पे आ रहा था। और अटैचमेंट्स होती हैं उसमें मैंने अटैचमेंट में स्क्रीनशॉट, जो एरर आ रहा था उसका स्क्रीनशॉट अबशर का वो लगाया है, वाइफ के जो पासपोर्ट की मेन पेज का जिस पे होता है एक्सपायरी वगैरह और की डिटेल होती है वो लगाई है साथ, और जो वीज़ा था उसकी पिक्चर लगाई है। 3 अटैचमेंट्स लगाई थी। और उसके बाद जो पासपोर्ट जो है वो 12 को 3 महीने की एक्सटेंशन होनी थी 10 अगस्त तक, लेकिन जो पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था 11 जुलाई को, यानी ऑलमोस्ट 1 महीना पहले। तो यानी फिर वो अभी इस तरह रिक्वेस्ट डालने से MOI पर वो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली हो गई है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।